Hello everyone, this is Sana here. How are you all are? I hope you all are doing very well. That's great. Stay home and stay safe till now. And today is a good news also. You can read in the newspaper. So here we are discussing about the muscular tissue. Okay. Then before starting the muscular tissue, I want to clear one thing that many types of tissues are present in our body and many of them discussed by us also. Then muscular tissue में कुछ different होता है जो कि हमारे कार्डियक यानी हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो मतलब लेट यू थिंक अबाउट दैट कि देखिए बॉडी के हर एक पार्ट्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अपने आप मूव करती हैं, हम उनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख सकते, और कई ऐसी हैं जो अपने हमारे कंट्रोल के हिसाब से चलती हैं, यानी हम अगर उन्हें चलाएं तो वो चलेंगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे हिसाब से होती है. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट नाउ. व्हाट इज़ मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू सबसे पहले होता क्या है? टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी. वो टिश्यूज़ जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि पूरी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस इज़ कॉल्ड एज द मस्कुलर टिश्यू. लाइक जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, उसमें भी ओके हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उसमें भी. ठीक है, हमारा खाना जो है वो मुंह से स्टमक तक जा रहा है, उसमें भी. हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी. मतलब जो भी वर्क हम करेंगे उसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं. आफ्टर दैट हाउ डू मस्कुलर टिश्यूज़ कॉज मूवमेंट? कि मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो है मूवमेंट हो सकती है हमारी बॉडी की. मस्कुलर टिश्यूज़ कंटेन मसल्स फाइबर. मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल फाइबर कंटेन करते हैं. मसल फाइबर्स कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और जो मसल्स फाइबर हैं वो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? देखो, मस्कुलर टिश्यू में मस्कुलर फाइबर प्रेजेंट होगा. मस्कुलर फाइबर में क्या प्रेजेंट होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच एनेबल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स की वजह से जो हमारी बॉडी है, हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉज मूवमेंट, और जो मूवमेंट है वो भी इन्हीं की वजह से होती है कि प्रोटीन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा? मूवमेंट कॉज होगा. आफ्टर दैट मस्कुलर टिश्यूज़ जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं हम. स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ओके, देखिए स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे. बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिकॉज जो स्लाइड्स मैं आपको सेंड करती हूँ, होप सो कि आप उसे कम्प्लीटली नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई. मोस्ट अबोडेंट टिश्यू इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अबोडेंट टिश्यू प्रेजेंट है ये, जिसे हम स्केलेटल मसल्स टिश्यू कहते हैं. ठीक है, कॉजेज मूवमेंट ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. और क्या कॉज करता है? जो बोन्स हैं उनकी मूवमेंट कॉज करता है. स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है? जिसके अंदर हमारा मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर हड्डियों का जो ढांचा प्रेजेंट है उसी को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. कॉज मूवमेंट, और उनके अंदर जो मूवमेंट कॉज करता है, दिस इज द स्केलेटल मसल टिश्यू. टर्म्स एज वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स कहते हैं इन्हें. वॉलंटरी इनवॉलंटरी आपको 9th-10th में पता चल जाता है. वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है कि जो टिश्यूज़ या जो कोई भी चीज़ लगा लीजिए जो हमारे हिसाब से चलती हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द वॉलंटरी मसल्स. लाइक वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं जिन्हें, जो बॉडी में हमारे हिसाब से होते हैं उन्हें हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं. ठीक है, लाइक मैं कुछ लिख रही हूँ पेपर पे, दैट इज़ वॉलंटरी एक्शन, है ना. मेरी मर्ज़ी है मैं लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन जैसे मेरा हार्ट है वो बीट कर रहा है, आइज़ जो है वो ब्लिंक कर रही हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना. कि हम तो नहीं कहेंगे हार्ट को कि आप बीट करो, भाई वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा. और हमारी आइज़ जो है वो ब्लिंक करती रहती हैं. सो अगर आइज़ जो है वो ब्लिंक करती रहेंगी
और मान लो मैं नहीं चाहती कि मेरी आइज़ ब्लिंक करें, तो कितनी देर रोक सकती हूँ मैं? 1 मिनट, 2 मिनट, कितने मिनट? उससे ज़्यादा तो नहीं, है ना? तो वही बात है कि ये जो एक्शंस हैं उन्हें इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। फाइन। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर डिफरेंट पता चल गया। वही वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स। इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेट प्रेजेंट हैं, लाइक दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ऐसे स्ट्रेट टाइप चीज़ें जो लाइन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स टिश्यू का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसा होता है? मसल फाइबर आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। जो मसल के फाइबर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे और सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। मल्टी न्यूक्लियेटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मल्टी माइटोकॉन्ड्रिया, देखो न्यूक्लियस भी बहुत सारे और माइटोकॉन्ड्रिया भी मल्टीपल प्रेजेंट होंगे। टू मीट एनर्जी नीड्स, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट क्यों होंगे? ताकि जो एनर्जी है जितनी बॉडी को चाहिए है उसको कंप्लीट किया जा सके, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इन्हीं चाहिए क्योंकि सारा दिन ही मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, पूरा दिन काम करते हैं, है ना? जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि हम करवट भी बदलते हैं, हमारा हार्ट भी बीट कर रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है फूड का, तो ये सारी चीज़ें। स्केलेटल मसल्स टिश्यू फंक्शन, स्केलेटल मसल्स जो टिश्यू है उसका फंक्शन क्या होगा फिर? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, आईबॉल्स एट्सेट्रा। यानी जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, लाइक लिम्स की, लिम्स मतलब माई लेग्स, जो मतलब हमारे माउथ में जो जॉज प्रेजेंट है, आईबॉल मीन्स आइज, ठीक है? कि इनके अंदर की जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है उनके फंक्शंस को आप ये भी कह सकते हो कि उनको हेल्प करता है और ये भी कि उनको परफॉर्म करता है। इन्वॉल्व इन ब्रेथिंग प्रोसेस, और जो ब्रेथिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। अब आप ये समझेंगे कि उनके अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा? भाई इन्वॉल्व ऑब्वियसली बात है कि इन्वॉल्व होगा ब्रेथिंग प्रोसेस के अंदर। वाई, क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर आप सांस ले रहे हो तो आप कभी फील कर सकते हो कि जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाती है तो आपकी जो चेस्ट पार्ट है वो अपसाइड डाउन होता है, मतलब अप डाउन होता है ना? कि धीरे धीरे जो चेस्ट साइज़ है वो कभी जो चेस्ट है वो फूल जाती है, कभी श्रिंक हो जाती है, फूल जाती है, श्रिंक हो जाती है। आप फील कर सकते हो ये चीज़ कि जब भी आप सांस लेते हो तब एक मूवमेंट होती है हमारे चेस्ट के अंदर, है ना? तो वो लंग्स के अंदर होती है। ब्रेथिंग प्रोसेस में भी जो स्केलेटल मसल टिश्यू है वो वर्क करते हैं। स्मूथ मसल्स टाइप अब हम पढ़ेंगे। कंट्रोल इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी सिस्टम, जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि इनवॉल्यूंट्री एक्शंस जितने भी हैं, इनवॉल्यूंट्री जो मूवमेंट है बॉडी के उनको कंट्रोल करती है स्मूथ मसल्स, ठीक है? इसलिए उनको इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी कहा जाता है। और अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी। अनस्ट्रिएटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो स्ट्रिएटेड हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। स्ट्रिएट जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे स्क्रीन पे, वो स्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द अनस्ट्रेटेड मसल्स। आफ्टर दैट स्मूथ मसल्स टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा आप देख सकते हो। स्पिंडल शेप्ड सेल, जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड होंगे, ठीक है? थिन इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एंड्स। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक सेल के अंदर। नो स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होगी। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, और जो सेल जंक्शन है वो भी प्रेजेंट होगा जो कि सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, ठीक है? आप देख सकते हो स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं रियल में, ठीक है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हर एक सेल के अंदर। स्मूथ मसल टिश्यू जो है उसका फंक्शन क्या होगा अब हम ये देखते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो स्मूथ मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन। उनका काम क्या होगा? जो फूड है उसकी मूवमेंट करना। मूवमेंट मतलब कैसे? कि एलिमेंट्री कैनाल तो क्या करता है कि जो हमारा माउथ है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाता है फूड को, है ना? और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगी? सेल्स को स्टमक तक पहुँचाएंगी, है ना? जो पुशअप कर रही हैं कि यहाँ से वहाँ तक जो मतलब फूड को भेज रही हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसफ़र, ठीक है?
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और इससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सप्लाई होता रहता है। आप एज्यूम कर सकते हो ये बात कि देखिए कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर अपने आप ही जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है। कुछ तो रीज़न होगा इस चीज़ का, जैसे कि जो वाटर है, जैसे पानी अगर आता है हमारे घरों में, तो पानी अगर आता है हमारे घरों में, तो उस चीज़ के लिए हम ये देख सकते हैं कि मोटर लगी हुई होती है, जैसे मतलब अगर नीचे से कहीं से भी अर्थ से या लैंड से अगर हमें पानी थोड़ा ऊपर लेवल तक पहुंचाना होता है तो हमें जो मोटर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसी कोई मोटर फिट नहीं है ना, कि जो फिर ऐसा कौन सा प्रेशर है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर से तो नहीं हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता, कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कितने प्रेशर से करेगा तो। लेकिन क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या होता है वो पुश करते रहते हैं ब्लड को, है ना। जैसे नीचे से पुश किया तो ऊपर आ गया, ऊपर से पुश किया तो नीचे चला गया, दैट्स द मूवमेंट ऑफ ब्लड। ओके, आफ्टर दैट कार्डियक मसल, सबसे पहले जहाँ पर भी आपको कार्डियक जो वर्ड है वो यूज़ करता हुआ दिखाई दे कहीं पे भी, तो वो आप लगा लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जो हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके सामने भी कार्डियक लगता है, जो टेस्ट होते हैं उनके सामने भी, और जो मशीनें होती हैं जो हार्ट से रिलेटेड चेकअप करती है उनके सामने भी कार्डियक लगता है, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्डियक मसल्स। और जो स्टडी है हार्ट के बारे में, लाइक ब्रेन के बारे में, अदर जो भी पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, तो उनके अलग अलग नाम इसलिए रखे गए हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है। लाइक ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं उनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, है ना। जो फीमेल पर्सनली जो फीमेल की डिजीज़ होती है प्राइवेटली, तो उनके जो डॉक्टर हैं उनको गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में गायनी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सबको जो है वो डिवाइड किया गया है। टर्म्ड एज हार्ट मसल्स, इनको हार्ट मसल्स भी कहते हैं। यूनिक मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ऐसी यूनिक मसल्स होती हैं ये जो हार्ट की सिर्फ वॉल्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और कहीं पे भी ये मसल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द लाइफ, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी ये हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रिथमिक मतलब क्यों कहा गया है, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं एक बार रिलैक्स हो रही है, मतलब उनका 1 बाय 1 नंबर आ रहा है, कि ये नहीं है कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई कभी भी रिलैक्स हो गई, ठीक है। जैसे रिथम होती है, लय होती है, कि एक बार सुर ऊपर फिर नीचे ऐसे करके, तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। फाइन। आफ्टर दैट कार्डियक मसल स्ट्रक्चर, जो कार्डियक मसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, फिव सिमिलैरिटीज़ विद द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जो है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है इसका। वेल्स फिव अदर्स विद स्मूथ मसल्स, और थोड़ा बहुत स्मूथ मसल से भी मैच करता है। स्ट्रिएशंस हैं वो हम देख सकते हैं इसके अंदर, हाउ आर नॉट सो प्रोमिनेंट, और प्रोमिनेंट नहीं है मतलब कम्प्लीटली स्ट्रिएशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट हैं, हम देख सकते हैं उनको। फाइन। यूनिन्यूक्लिएट यानी जो न्यूक्लियस है वो एक ही प्रेजेंट होता है एक सेल में। इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं क्योंकि हम हमारे हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक मैं अभी बैठी हूँ तो मैं ये कहूँ कि ठीक है अभी आप बीट करो, थोड़ी देर में मैं कहूँ नहीं अभी मेरा मन नहीं है, आप मतलब हार्ट को मैं कहूँ कि आप बंद हो जाओ अभी बीट मत करो, ऐसा नहीं होता ना। तो वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट है उनके अंदर क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानती। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़ प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, जो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट दिस इज द स्केलेटल व स्मूथ व कार्डियक मसल्स, ये जो है वो डिफरेंस है तीनों के बीच में जो कि आप कर सकते हो, आपने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, आपको नोटबुक में भी लिखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।